दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो डीसी जनरेटर के टॉपिक से रहने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर मिलते रहते हैं। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो यदि हम फील्ड पोल्स की संख्या की बात करें तो ये 2 से 8 मानी जाती है, यानी कि न्यूनतम 2 होती है और अधिकतम 8 होती है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, न्यूनतम संख्या 2 होगी। और यदि हम बात करें कि फील्ड पोल्स की संख्या किस प्रकार से होती है, तो ये हमेशा ही 2 के गुणज में होगी, यानी कि कभी 3, 5, 7 इस प्रकार से नहीं होती, हमेशा ही 2 के गुणज में होती है। एन और एस 2 पोल होते हैं, यानी कि हमेशा ही 2 के गुणज में संख्या होती है और न्यूनतम 2 होती है, अधिकतम संख्या 8 होती है। डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स किसके बने होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर का फील्ड पोल्स किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर है कास्ट स्टील से बनाया जाता है डीसी जनरेटर का फील्ड पोल। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति या कौन सी हानि को कम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एडी करंट हानि को हम कम कर सकते हैं आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करके। एडी करंट का ऑप्शन में हिंदी में लिखा हो सकता है, तो उससे कहते हैं भंवर धारा हानि, यानी कि एडी करंट और भंवर धारा हानि एक ही होती है, जो आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करके इसको कम किया जा सकता है। आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई पूछी जाती है, तो ये होती है 0.35 mm से 0.5 mm तक की। और आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील से क्यों क्यों बनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है और लेमिनेटेड बनाया जाता है एडी करंट को कम करने के लिए। आपको ये तीनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुके हैं। आर्मेचर में स्लॉट्स क्यों कटे होते हैं, या आर्मेचर में स्लॉट क्यों काटे जाते हैं। तो आर्मेचर कॉइल्स की स्थापना के उद्देश्य से आर्मेचर में स्लॉट काटे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चार पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होती है। तो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या को हम ए कहते हैं। आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, तो लेप वाइंडिंग की बात करें तो इसमें समांतर पथों की संख्या हमेशा ए बराबर पी होता है या पी बराबर ए होता है, एक ही बात है। यानी कि आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या हमेशा ही लेप वाइंडिंग में पोल्स की संख्या के बराबर होती है। और जब हम वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो वेव वाइंडिंग में हमेशा ही ए बराबर होता है 2, यानी कि समांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में 2 होती है। इसमें हमें वेव वाउंड का पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। तो आप सभी को पता है कि जब कम्यूटेटर एसी से डीसी में बदलता है वोल्टेज को, तो उससे ब्रश अपने अंदर वोल्टेज या करंट को एकत्रित कर लेता है, यानी कि कम्यूटेटर से अपने अंदर ब्रश ले लेता है और ब्रश से फ्लेक्सिबल वायर का टुकड़ा होता है, वह टर्मिनल तक सप्लाई पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ब्रश होता है जिससे करंट को बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा में क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो यदि हम डीसी जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा या जनरेटर के घूमने की दिशा को बदल देते हैं तो करंट प्रवाह की दिशा भी हम बदल जाएगी या वो भी परिवर्तित हो जाएगी। डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? तो इसका राइट आंसर होता है स्थायी चुंबकीय उत्तेजना प्रणाली डायनमो में होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है डीसी शंट जनरेटर, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है। और शंट और सीरीज का मिश्रित रूप होता है, उसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड जनरेटर से ही है कि जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया जाता है, पहली वाइंडिंग को सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में और दूसरी को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, तो ये कौन सा जनरेटर बन जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी कंपाउंड जनरेटर बन जाता है, जो सीरीज और शंट का मिश्रित रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर मिलते रहते हैं।